हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया और मैंने मेरे प्रीवियस एक वीडियो में बात करी थी मूड ट्रैकर के बारे में। यस, ये एक ऐसा शीट है या जर्नल है जिससे आप असेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंडसेट, आपका मन, आपके इमोशंस, आपका मूड कैसा रह रहा है। क्या वो लोअर इमोशंस है, यानी कि दुख भरा, गुस्से वाला, कंप्लेंट्स वाला, अनग्रेटफुल फील करने वाला, या फिर हायर इमोशंस है, दैट इज ब्लिस, हैप्पीनेस, लव, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड, राइट। सो इस मूड ट्रैकर के बारे में मैंने बात की थी एंड आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ मैडम मूड ट्रैकर के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो फाइनली दिस इज़ हियर। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मूड ट्रैकर बनाऊंगी और आपसे बनवाऊंगी भी। ऑल्सो ये इतना ज़रूरी क्यों है पता है? हम पूरे दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में कैसा फील करते हैं उसी पे डिपेंड होता है कि हमारी वाइब कैसी होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। एंड जैसी हमारी वाइब, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, उसी पे तो डिपेंड करता है कि हम जो चाहते हैं, जो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में आएगी या नहीं, राइट। सो मूड ट्रैक करना एक तरीका है ये देखने का कि क्या हम सही पाथ पे हैं। अगर आप सही पाथ पे हो तो आपका माइंडसेट, इमोशंस, आपकी वाइब, फ्रीक्वेंसी सब हाई रहेगी, जिससे आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है पता है कि हम टेक्निक्स तो कर रहे होते हैं, दिल से बिलीव भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है, भगवान सुन रहा है मेरी, बट हम जो लाइफ जी रहे हैं ना अभी, उसमें सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं है, राइट। और हो भी नहीं सकता। लाइफ में, फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में हम सफ़र कर रहे हैं। या तो अच्छा फिजिकली फील नहीं कर रहे हैं, या करियर में इतनी मेहनत करने के बाद भी पॉलिटिक्स करने वाले स्टाफ मिल रहे हैं, या फिर रिश्ते में इतना प्रेम एंड ट्रस्ट देने के बाद सामने ट्रस्ट तोड़ने वाले लोग मिल रहे हैं, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है। तो कैसे हम अपनी वाइब हाई रख सकेंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी मच नेसेसरी टू सी कि ये सारी चीज़ों के बीच में घिर के हम अपने आप को ना खो दे, अपनी हाई वाइब को ना खो दे, राइट। एंड मूड ट्रैकर एक बहुत अमेजिंग वे है ये चीज़ देखने का कि क्या हम सही पाथ पे हैं ना, सही वाइब की तरफ जा रहे हैं ना, राइट। सो आई होप यू गाइज आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मूड ट्रैकर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऐसा एक प्लेन वाइट A4 साइज का पेपर लेना है। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई भी आप अपनी फुल स्केप नोटबुक का बड़ा रूल्ड पेपर भी ले सकते हो, जिसमें आप 30 एंट्रीज कर सको, यानी 30 लाइंस बना सको। और थोड़ा डिज़ाइनर करने का मन है तो बड़ा सा चार्ट पेपर भी ले सकते हो। सो मैंने कन्वीनियंस के लिए पेंसिल से 50% ये मूड ट्रैकर प्रिपेयर करके रखा है। अब मैं इसको कलर्ड पेन के साथ ट्रेस करती हूँ, मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ, ठीक है। तो ये जो हमने प्लेन पेपर लिया है मूड ट्रैकर बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक सुंदर सा टॉपिक डालेंगे कि ये क्या है एक्चुअली चीज। ओके, सो ये हो गया हमारे मूड ट्रैकर का टॉपिक रेडी। अब यहाँ पे एक ऐसा हमें रो एंड कॉलम का सीरीज बनाना है जिसके अंदर टोटल 6 कॉलम्स आए, ठीक है। 3 कॉलम्स हम लोअर इमोशंस के रखेंगे और 3 कॉलम्स हम हायर इमोशंस के रखेंगे, राइट। और एक कॉलम जो है हम डेट का रखेंगे। टोटल 31 या रोज रखी है मैंने, सो दैट हम जुलाई के 31 डेज के लिए हमारा मूड ट्रैक कर सकें। सो पहले मैं एक ब्लैक पेन से रोज एंड कॉलम्स बना देती हूँ। आप कोई भी कलर का पेन ले सकते हो अपनी पसंद से। वैसे मुझे ना बॉर्डर के लिए ब्लैक ही पसंद है, सो आई थिंक दैट इज बेस्ट। इफ पॉसिबल जब तक मैं ये रोज कॉलम्स बनाऊँ ना, आप मेरे साथ में एक पेपर पेन लेके रफ बनाने की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट ईजी हो जाएगा, आप जब फाइनल बनाने जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही इफेक्टिव है ये, मैंने खुद ने यूज़ किया इसको एंड हमें ना पता चल जाता है कि वेयर वी आर लैकिंग
कौन सा माइंडसेट चल रहा है अभी, किस तरीके से हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, राइट? सो ओके, ठीक है। तो मैंने ये मेजर 3 कॉलम्स बना दिए, एक डेट का, एक लोअर इमोशंस का, एक हायर इमोशंस का। अभी लोअर इमोशंस के अंदर हमें 3 इमोशन ट्रैक करने हैं, तो उनके लिए 3 अलग से कॉलम्स भी बनाएंगे, राइट? लोअर इमोशंस होते क्या हैं? दोज विच आर नॉट गुड फॉर अस, राइट? लोअर इमोशंस के 3 कॉलम बनाने के बाद ये हायर इमोशंस के अंदर भी सेम हमें 3 इमोशंस ट्रैक करना है। सो ये बन गए हमारे टोटल 7 कॉलम्स, एक डेट का, 3 लोअर इमोशन, 3 हायर इमोशंस का। अब मैं फटाफट से ये जो छोटी छोटी 31 लाइंस है ना डेज के अकॉर्डिंग, वो ड्रॉ कर लेती हूँ। A few moments later. ओके, सो ये मैंने 31 रोज बना दिया एक ब्लैक पेन से, और अब हम जो है ये कॉलम्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट कॉलम के अंदर डेट, राइट? सेकंड कॉलम में मैंने बताया क्या है, हमारे लोअर इमोशंस। तो ये हमने लिख दिए लोअर इमोशंस, ठीक है। लोअर इमोशंस कौन कौन से हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, आधी दुनिया इससे पीड़ित है, गुस्सा, ठीक है, एंगर। सेकेंड इमोशन इज पेन, सैडनेस, राइट? एंगर या फ्रस्ट्रेशन कुछ भी लिख सकते हो आप, सेकेंड में पेन या सैडनेस लिख सकते हो। और थर्ड जो लोअर इमोशन है वो है बीइंग अनग्रेटफुल या फिर कंप्लेन करना, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 3 लोअर इमोशंस, एंगर, सैडनेस एंड बीइंग अनग्रेटफुल। नाउ हम फिल करेंगे हायर इमोशंस। तो हमें यहाँ ऊपर लिखना है सबसे पहले हेडिंग कि ये हमारे हायर इमोशंस है, पॉजिटिव, जिससे हमारी वाइब रेज होती है, वाइब हायर होती है, राइट? सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्रैटिट्यूड। तो आपने कब ग्रेटफुल फील किया वो हमें नोट करना है, ठीक है। सेकेंड इज बीइंग हैप्पी, खुश, जॉयफुल, आनंद में कब फील किया वो नोट करना है। एंड थर्ड इज फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि जो है इनफ है, खुश हो। तो आप स्पिरिचुअलिटी भी लिख सकते हो, कंटेंटमेंट भी लिख सकते हो, सेटिस्फाइड भी लिख सकते हो। सो ये जो 3 हमने लोअर इमोशंस लिखे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखे हैं हायर इमोशंस। सो ये मूड ट्रैकर बना रहे हैं हम जुलाई मंथ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे जुलाई एंड फटाफट से डेट्स लिख देंगे। ये हो गए टोटल 31 डेज एंड लास्ट में हमें ना टोटल करना है, ठीक है, कि आपने कौन सा इमोशन कितनी बार फील किया। अब क्या है कि रेगुलर हमें टिक मार्क नहीं करना, हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो हम हर एक इमोशन के लिए एक सिंबल फिक्स करेंगे। तो जैसे आपको अगर 1 जुलाई को बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप उसके लिए एक डेविल वाला इमोजी फिक्स कर सकते हो। आप कोई भी वैसे तो इमोजी बना सकते हो, मैं ये डेविल वाला बना रही हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे एंग्री के नीचे ये इमोजी बना दो कि जुलाई मंथ में कभी भी अगर आपको गुस्सा आया तो उस मंथ के अंदर, उस डेट के अंदर आपको ये इमोजी से नोट करना है, राइट। देन उसके बाद इफ़ यू हैव फेल्ट सैड, तो मैं दूसरे कलर के पेन या दूसरे कलर के ग्लिटर से आप एक राउंड सर्कल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दुख से भरे हुए हैं, राइट। सो कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं, मैंने मेरे इंट्यूशन से, मन से लिया है। नाउ अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल यानी कि फीलिंग फुल ऑफ कंप्लेन एंड ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तो आप एक एम्प्टी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ यू आर फीलिंग एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, राइट, कि कुछ है ही नहीं जैसे लाइफ में। देन जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप एक बहुत सुंदर हीलिंग ग्रीन कलर ले सकते हैं। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी मच लिंक्ड विथ नेचर,
तो आप एक सुंदर सी यहाँ बटरफ्लाई बना सकते हैं, या जो भी आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगता है, इजी लगता है, जो भी कलर पसंद है, जो भी सिंबल पसंद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे जज मत करना। ओके, सो आई हैव ड्रू दिस बटरफ्लाई, एंड जब आप खुश फील करें तो दूसरा कलर का, पिंक कलर या कोई भी कलर का पेन लेके एक सुंदर सा यहाँ हार्ट बना सकते हैं, राइट? बिकॉज योर हार्ट चक्र इज एक्टिव एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग हैप्पी एंड जॉयफुल। एंड जब आप कंटेंट फील करते हैं, कंटेंट हम तब फील करते हैं जब हम डिवाइन से सबसे करीब है कि जो भी है ना सब बेस्ट है लाइफ में, तो हम एक सुंदर सा इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ बना सकते हैं। तो मैंने हर इमोशन के लिए एक पर्टिकुलर कलर चूज़ किया है एंड हर इमोशन के लिए एक सिंबल चूज़ किया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ एवरी डे आपको ट्रैक करना है कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में लोअर इमोशन या हायर इमोशन दोनों फील कर रहे हैं। समटाइम्स इट मे हैपन कि आप मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रेटफुल हो और फिर पूरे दिन में कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया जिसके वजह से यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। सो येस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वो दो इमोशन नोट कर सकते हैं, राइट? बट मोस्टली जो भी इमोशन आपका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो ना, कि आज पूरे दिन में बहुत गुस्सा आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगा, किसी चीज़ को लगे ऐसा लगा कि डिवाइन मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रहे, तो जो सबसे प्रोमिनेंट इमोशन हो उसे नोट करना है। तो ट्राई करना कि लोअर इमोशन अगर आप नोट करो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही गुस्सा ही लिखना है। इफ़ यू हैव फेल्ट एंगर एंड अनग्रेटफुल एट द सेम टाइम यू कैन नोट बोथ। सो एक थोड़ा सा ट्रायल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी एंड बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल फील कर रही थी, राइट? बिकॉज मेरे वीडियो पे मुझे जितने व्यूज़ चाहिए थे उतने नहीं आए, बट आई डिड माई हीलिंग एंड नेक्स्ट डे आई फेल्ट कि जो भी डिवाइन ने दिया है दैट इज़ एनफ फॉर मी, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी मच कंटेंट विथ माई सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के प्यार से मेरे को कंटेंटमेंट मिलने लगा, राइट? सो इस तरीके से आपको नाइट में हर रात को जो भी इमोशन फील किया वो मार्क करना है। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक टोटल का कॉलम बनाया, राइट? सो हर एक कॉलम के अंदर आप जो भी इमोशन फील कर रहे हैं वो कितनी बार आपने नोट डाउन किया है उसका टोटल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 10 डेज ऐसा फील किया दैट आई एम फीलिंग वेरी एंग्री। सो यू हैव टू नोट डाउन the total of each and every emotion that you are feeling. So इस तरीके से हर एक टोटल लिखने के बाद हमें लास्ट एक और कॉलम रखना है। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम ना डेज रखेंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ डेज, ये पूरे 31 डेज में से कितने नंबर ऑफ डेज लोअर इमोशन फील किया, कितने नंबर ऑफ डेज जो है हायर इमोशन फील किया, वो यहाँ पे नोट करना है। मैं पेंसिल से आपको लिख के बताती हूँ सो दैट मैं मेरा मूड ट्रैकर बना सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डेज टोटल जुलाई में लोअर इमोशन फील किया एंड 26 डेज जो है वो हायर इमोशन फील किया। तो हमें ये ट्रैक मिलना चाहिए कि महीने में कितने दिन हम हाई वाइब में रहते हैं, कितने दिन हम लो वाइब में रहते हैं, राइट? सो हमारा मूड ट्रैकर अब रेडी है। अब हम ये एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये मूड ट्रैकर में हमने जो एंट्रीज की है उसके हिसाब से क्या हम एक सही वाइब में, सही फ्रीक्वेंसी में है। इज़ दैट राइट फॉर आवर मैनिफेस्टेशन? तो कैसे एनालाइज करना है ये सीखते हैं। सो हमने 2 मेजर कॉलम्स बनाए, राइट? एक लोअर इमोशंस के, एक हायर इमोशंस के। अब एक मंथ के अंदर अगर 5 डेज आपने लोअर इमोशंस के अंदर एंट्री की है, कोई भी 5 दिन आपने दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, सैड या अनग्रेटफुल फील किया है, तो हम उसे नॉर्मल कह सकते हैं। वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन नॉट रोबोट्स। हमारे अंदर ऐसे टिक टिक करके कुछ फीड नहीं किया है प्रोग्राम के, उसी प्रोग्राम में, प्रोटोटाइप में हम फील करेंगे और वैसे ही चलेंगे, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड मीनवाइल कुछ नेगेटिव इमोशंस फील करना इज़ कम्प्लीटली ओके, इट्स वेलकम एंड इट शुड बी फेल्ट। तभी हमें समझ में आएगा ना कि खुशी की वैल्यू क्या है, राइट? तो अगर महीने में 5-6 दिन अप्रॉक्स आप लोअर इमोशंस फील कर रहे थे, देन दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। नाउ अगर आप
महीने में 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये लोअर इमोशंस फील करते थे, यानी कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 8-9 दिन की एंट्रीज लोअर इमोशन वाले कॉलम के अंदर की है, देन इट्स टाइम टू बी अलर्ट। अभी क्या बिगिनिंग फेस है कि आप उस सैडनेस, उस डिप्रेशन, एंजाइटी की फेस की तरफ जा रहे हैं। आपकी ऑरा ने लो वाइब्स, लो फ्रीक्वेंसी वाली इवेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दिया है, यानी वो आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावटें लेके आएगी। तो आपको करना क्या है? सो बेसिकली अगर 1 से 10 दिन तक आपने लोअर इमोशंस के कॉलम में एंट्री की है तो आपको ये 2 चीज़ें, 2 रेमेडीज करनी है रेगुलरली। 1 इज सॉल्ट वाटर बाथ। जब आप नहाने जाएं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट कुछ भी डाल के मिक्स करके उस पानी से नहाना है। अब सॉल्ट वाटर बाथ कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीक में 2 डेज भी करेंगे, ट्वाइस, दैट इज़ इनफ। दूसरा, आपको प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग रेगुलरली करनी है, तब जाके ये जो बिगिनिंग फेज है ना उसमें से वापस आप नॉर्मल फेज के अंदर आ पाओगे, राइट। सो नो मैटर आपकी एक भी एंट्री है कि नहीं लोअर इमोशन में, सॉल्ट वाटर बाथ एंड डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम तो आपको रोज करना ही चाहिए, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ ट्वाइस अ वीक एंड प्राणायाम और एनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एवरी डे। अब अगर एक महीने में 10 से 20 एंट्रीज आप लोअर इमोशंस के कॉलम में करते हैं, देन इट्स द टाइम टू बी वेयर, बिकॉज इस मोमेंट पे आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि सिर्फ आपका ऑरा ही नेगेटिव नहीं है, आपकी लाइफ में इवेंट्स भी थोड़े थोड़े नेगेटिव होने स्टार्ट हो गए हैं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन थोड़ा मुश्किल होना स्टार्ट हो गया है, आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े तनाव या झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। आपको ये चीज़ें अपनी फिजिकल रियलिटी में कुछ हद तक दिखती हुई दिखेंगी, राइट। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, हम इंटरमीडिएट सिचुएशन बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको रेमेडी ये है कि सॉल्ट वाटर बाथ एंड प्राणायाम के साथ आपको कोई एक तरीके का हीलिंग करना है। कुछ भी आपको आता हो, रेकी आता हो, इट्स कंपलसरी कि रेगुलरली रेकी करो। प्राणिक हीलिंग आता हो तो इट्स कंपलसरी कि आप रेगुलरली प्राणिक हीलिंग से खुद को हील करिए। नहीं तो सिर्फ मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, कोई भी मंत्र चूज करके, सांस पे फोकस करके, राजयोग करके, थर्ड आई पे फोकस करके, बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशंस के। तो कोई एक मोडालिटी जो आपको बेस्ट लगती है अपने लिए वो चूज करके आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना ही है, बिकॉज यहाँ से रिवर्स करना ज़रूरी है, वरना आगे और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, राइट। तो अगर 10 से 20 के आप वो स्लॉट के अंदर आते हैं तो सॉल्ट वाटर बाथ प्लस डीप ब्रीदिंग प्लस हीलिंग और मेडिटेशन। एंड अगर आप महीने में 20 से 30 दिन तक वो नेगेटिव लो वाइब वाले इमोशंस फील कर रहे थे, दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, यानी 20 to 30 एंट्रीज आपने लोअर इमोशंस वाले कॉलम में की है, देन इट्स अ हाई टाइम कि ऑफ कोर्स आप ये सॉल्ट वाटर बाथ, प्राणायाम एंड मेडिटेशन तो करें ही, बट साथ में यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर। व्हाई एम आई टेलिंग अ डॉक्टर और अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट? बिकॉज ये टाइम तक डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ मैनिफेस्ट हो गई होगी जो कि स्ट्रेस या एंजाइटी से आती है। लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, लॉन्ग टर्म एसिडिटी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, फिशर्स हो सकता है। ये बहुत सारी बॉडी के अंदर डिजीज़ेज़ है जो हमारी विचारधारा से आती है, ठीक है, माइंडसेट से आती है, हमारी वाइब कैसी है उससे आती है। तो डेफिनेटली ये तो कुछ बताई मैंने, बहुत सारी ऐसी जनरल डिजीज़ेज़ है। आप उसके बारे में अगर सफ़र कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि क्या ये कोई थॉट पैटर्न से आती है या नहीं। सो आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सो वो चीज़ आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो गई होगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड दूसरा, अगर फिजिकल बॉडी में नहीं मैनिफेस्ट हुई तो मेंटल बॉडी में मैनिफेस्ट हुई होगी, यानी इन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन या फिर क्लिनिकल एंजाइटी, ठीक है, या स्ट्रेस या इंसोम्निया। ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होगे कि नींद नहीं आ रही है रात को। बिकॉज जस्ट थिंक ना, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 25-30 दिन अगर कोई पर्सन दुखी या गुस्सा फील कर रहा है, दैट्स नॉट एट ऑल नॉर्मल, राइट। वो हमारा नेचुरल वे ऑफ माइंड, नेचुरल वे ऑफ फीलिंग नहीं है, एंड इट डिमांड्स फॉर इमीडिएट अटेंशन। तो ये सारी रेमेडीज़ के साथ साथ आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि फिज़िकल एक्सपर्ट या फिर जो भी मेंटल प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं
उसके अंदर आपको गाइड कर सके। सो ये था हमारा मूड ट्रैकर और इस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट ट्रस्ट मी इट्स रियली वर्थ इट एंड आई वांट यू गाइस कि आप जुलाई से ही ये मूड ट्रैकर को बनाओ, यूज़ करो एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको एनालाइज करके जो भी रेमेडीज़ मैंने बताई उसको यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो एंड देन मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना हद तक इसने आपको अपनी नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आने में हेल्प किया है। एंड आई ब्लेस ईच वन ऑफ यू विथ लव, पॉजिटिविटी, लाइट एंड होप एंड सक्सेस इन वट एवर यू वॉन्ट। इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए कॉमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस हीलिंग एनर्जी। एंड और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।